ओम शांति। सभी प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों बहनों, बेहद घर मधुवन से, दीदी दादियों की तरफ से, बाप दादा की तरफ से आप सभी मंगलदई के ब्राह्मण परिवार को बहुत 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 याद प्यार। जैसे कि आप सब जानते हैं, बाबा के यज्ञ में नित नए नए प्रोग्राम होते रहते हैं। अनेक वृतांत, अनेक बातें इस यज्ञ में शुरू से होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। जैसे कि पिछले दिनों इस यज्ञ में एक महान घटना घटी जो 5000 वर्ष के लिए नूंद हो गई, और वह घटना है परम आदरणीय दादी रतन मोहनी जी अपना भौतिक शरीर छोड़कर प्यारे बाबा के गोद में समा गई। आजकल यज्ञ में बहुत चर्चा है, क्या दादियों का युग समाप्त हो गया? अब बाबा का आगे का पार्ट किस तरह से चलेगा, या यूँ कहें कि अब यज्ञ की प्रशासनिक व्यवस्था या यज्ञ की जो आगे की जो कार्यक्रम है वो किस तरह से संचालित होंगे। लेकिन मैं आप सबको शुरू में दादी जी के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। परम आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहनी बहुत छोटी उम्र में, बाल्यकाल में सिंध हैदराबाद में बाबा के घर अपनी माँ के साथ आई। दादी की माँ भी बाबा की बच्ची, बाबा के ज्ञान में चलती थी, और माँ के साथ ही छोटी उम्र में 14 साल की तपस्या के बाद बेहद घर मधुवन, अर्थात जब भारत में यह संस्था स्थानांतरित हुआ तब दादी भी साथ में आई। एक बार दादी जी ने कहा था कि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ होता था। साकार बाबा के समय भी कई बार जब सब सो जाते थे, दादी अपना डायरी पेन लेकर के बहुत कुछ नोट किया करती थी, बाबा के अनेक बातों को नोट किया करती थी। और इसीलिए आप सब जानते हैं, दादी जैसे अनेक भूमिका अदा की यज्ञ में, उसमें एक प्रमुख भूमिका टीचर्स ट्रेनिंग, अर्थात जो भी कुमारियाँ बाबा के घर में आते थे उनकी ट्रेनिंग अर्थात टीचर्स ट्रेनिंग, ये दादी के सानिध्य में या यूं कहें कि दादी के मार्गदर्शन में हुआ करता रहा है। शुरू में जब हम ज्ञान सरोवर में आए 95 में, तो कई वर्षों तक यहाँ ज्ञान सरोवर में भी कुमारियों की ट्रेनिंग हुआ करता था। और क्या ट्रेनिंग होता था? जो भी ज्ञान योग की ट्रेनिंग तो होना है, होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी कई बार उनको झाड़ू पोछा करना है, किचन में खाना बनाना है, सफाई करना है, या कोर्स कराना है, भाषण करना है। ये सारी ट्रेनिंग कन्याओं की दादी की एक मार्गदर्शन में, दादी की दूरदृष्टि के कारण हुआ करता था। और इसीलिए दादी जो है टीचरों की टीचर रही और अपनी 100 वर्ष पूर्ण करके प्यारे बाबा की गोद में समा गई। 25 मार्च 1925 को दादी जी का जन्म हुआ था, और लगभग अभी जैसे कि पिछले दिनों ही हम दादी जी का 100 वर्ष मनाए थे बहुत धूमधाम से। दादी जी अपना भौतिक शरीर छोड़ने से पूर्व बहुत तपस्या में लीन रहती थी, एकांतवासी रहती थी। और जो भाई बहनें बाबा के घर में आया करते हैं, उन लोगों ने देखा होगा कि दादी लास्ट दिनों ज़्यादा बोलती नहीं थी। 2006 में जो पद यात्रा में हमारी जो नाकी बहन हमारे साथ की थी, पद यात्रा ईटानगर से गुवाहाटी, और जब वो पद यात्रा का समापन हुआ तो वो दृश्य मुझे याद रहता है। दादी जी गई थी उस समापन के कार्यक्रम में गुवाहाटी में, और उस समय जो आसाम के गवर्नर साहब थे वो राजस्थानी थे, राजस्थान से गए हुए थे। तो उस प्रोग्राम में पहली बार गवर्नर का भी आना हुआ था, और दादी रतन मोहनी जी और हमारे अशोक गाबा जी, दीदी और हम सब पदयात्री वहाँ पर साथ में थे। बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ा हॉल लिया गया था, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ, और उसी समय दादी जी ने उस गवर्नर को बहुत प्यार से बाबा का संदेश दिया था, और उसके बाद तो फिर वो काफ़ी सहयोगी रहे। कहने का तात्पर्य भाई बहनों, एक अध्याय की समाप्ति हुई। जैसे कि आप सब जानते हैं, बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाबा मम्मा ने बाबा के यज्ञ को प्रारंभ से ही अपनी नज़रों से, अपनी दिनचर्या से, अपने ज्ञान योग से सिंचित किया, पाला पोसा।
दादियों का युग आया 69 के बाद, जब बड़े ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, उसके पहले ही दादी और दीदी को बाबा ने निमित्त बना दिया था। फिर वो दादियों का युग आया। दादी जी के अव्यक्त होने के बाद जानकी दादी काफ़ी वर्षों तक यज्ञ को संभाली, बीच में गुलजार दादी जी, फिर और सभी दादियों की सहयोगी रही, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, चंद्रमणि दादी, निर्मल शांता दादी, और लास्ट में ये हमारी दादी रत्नमणि दादी जो है, एक प्रकार से दादियों की युग की अंतिम कड़ी थी। और उसके बाद जैसे आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, अब दीदियों के हाथों में कमान है। तो आज हमारे सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये है कि बाबा ने जो एक मापदंड, एक रूपरेखा तैयार किया है, मम्मा ने जो रूपरेखा तैयार किया है, हमारी दादियों ने जो रूपरेखा तैयार किया है, उस रूपरेखा को आगे बढ़ाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। और सभी मैं मंगलदई के खास भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय कुछ विशेष पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। अब जैसा चल रहे थे वैसे चलने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह से हमारी चाल ढाल नहीं होना चाहिए। अब हमें बदलाव की ज़रूरत है, हमें परिवर्तन की ज़रूरत है। और उसके लिए अपनी दिनचर्या में, आज मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, हमारी अपनी दिनचर्या में बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे बाबा को जो पहला नियम है, अमृत बेला योग, अमृत बेला। मैं आशा करता हूँ आप सब अमृत बेला उठते ही होंगे, लेकिन उठते ही क्या करना है वो मैं 2-3 बातें आप सबको बता देना चाहता हूँ, जिसे रोज़ हमको करने की ज़रूरत है। पहला, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करें, बहुत प्यार से भगवान को अपने सामने लाएं, प्यारे बाबा को, बाप दादा को अपने आँखों के सामने लाएं। हमारा एक गीत बना है ना, हमें बाबा के पास ना जाएं, हम बाबा को अपने सामने बुलाएं। तो बाबा को सामने बुलाएं, जहाँ भी आप सो रहे हैं, जहाँ आपका शयन कक्ष है, वहाँ पर ही उठते ही, आँख खुलते ही प्यारे बाबा को सामने लाएं, और साथ में मम्मा को भी सामने लाएं। ये ज़रूर काम करना है हम सबको। ज़्यादातर भाई बहन क्या करते हैं, बाबा को सामने लाते हैं, बाबा को जरूर लाएं, लेकिन बाबा के साथ साथ मम्मा को लाएं, माता पिता को, क्योंकि यज्ञ में बाबा की भूमिका तो है ही, लेकिन मम्मा की भूमिका बहुत बड़ी है। मम्मा के बारे में हम चर्चा कम करते हैं। वास्तव में भाई बहनों, मम्मा जो है मातेश्वरी, माँ जगदम्बा की आत्मा, माँ राधे की आत्मा, माँ लक्ष्मी की आत्मा, माँ दुर्गा की आत्मा। तो जितना संसार में देवियों की पूजा और गायन है, उतना तो और किसी का नहीं है ना। तो ये जो गायन और पूजन है, ये हमारी मम्मा का यादगार है। तो उठते ही, आँख खुलते ही माता पिता को सामने लाए। कल से करना सभी, आज तो रविवार है, कल से सभी करना सोमवार को उठते ही, आँख खुलते ही अपने अपने स्थान पर माता पिता को सामने ला करके प्यार से बाबा गुड मॉर्निंग, मम्मा गुड मॉर्निंग, और अपने आँखों में मम्मा और बाबा को समा लें, मम्मा और बाबा को बसा लें, उसकी छवि हमारी आँखों में बस जाए। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, मम्मा और बाबा को के सामने बैठकर 10 मिनट 15 मिनट तक जैसे उसकी करेंट, उनकी पावर, उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति मेरी आत्मा में आ रही है, जिसे अपने को चार्ज कर लें। ये पहला काम करना है। दूसरा काम, रोज सोमान का अभ्यास करें। बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद कोई न कोई एक सोमान जरूर ले लें। मैं हमेशा भाई बहनों को 5 सोमान बताया करता हूँ, आज आप सबको बता देना चाहता हूँ। उसमें से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए, उस सोमान को जरूर लें। जैसे पहला, मैं एक महान आत्मा हूँ। दूसरा, मैं एक पूर्वज आत्मा हूँ। तीसरा, मैं फरिश्ता हूँ। चौथा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और पांचवा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये 5 सोमान, चाहे तो आप 5 सोमान का एक ही दिन में अभ्यास कर सकते हैं, और चाहे तो रोज एक सोमान जरूर अपने मन बुद्धि पर ले आएं। और सिर्फ मन बुद्धि पर लाना नहीं है, बल्कि हर घंटा एक बार याद करना है। एक बार जरूर याद करना है कि मैंने आज ये सोमान लिया है। बिना सोमान के कोई भी भाई बहनों को एक दिन भी नहीं बिताना है, क्योंकि सोमान का महत्व बहुत ज़्यादा है। सोमान से हमारी स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। जो सोमान का अभ्यास करते हैं वो मान शान से परे हो जाते हैं। तो दूसरा काम ये करना है, मुझे रोज कोई न कोई सोमान का अभ्यास करना है। तीसरा,
अपने अपने घरों में सवेरे ही बाबा को बुलाकर बाबा को चक्कर लगवाना है। अपने घर में चक्कर लगवाइए चारों तरफ, है ना। जैसे आपके घर भगवान का घर बन गया, आपका घर एक प्रकार से मंदिर बन गया, बाबा का बन गया। ये संकल्प करें, ये घर मेरा नहीं है, ये बाबा का है। इसके अलावा आपके घर में कोई परिवार में ज्ञान में चलते हैं, नहीं चलते हैं, उनके लिए भी शुभ भावना, ये सब भगवान के बच्चे हैं, ये सब भी बाबा के बन जाए, ये भी भगवान को पहचान ले, ये शुभ संकल्प करना है। इसके अलावा जब भी आप सुबह योग करने के बाद, जैसे प्राय ब्राह्मण लोग सभी स्नान करते हैं, स्नान करते समय देखो हमारी योग के चार्ट को बढ़ाने की सुंदर विधि है। जितना देर भी आप स्नान करें, ये संकल्प करें, ये शरीर मेरा एक मंदिर है। और मंदिर को सवेरे सवेरे पुजारी क्या करता है, मंदिर की सफाई करता है, उसको साफ करता है। उसके बाद ही जो इष्ट देव इष्ट देवी होते हैं उसको श्रृंगार करते हैं, उसको तैयार करते हैं, ताकि भक्तगण आए तो उसकी पूजा पाठ करे। हमें भी अपने शरीर को स्नान कराते समय ये संकल्प करना है, ये शरीर एक मंदिर है और मैं आत्मा देव आत्मा विराजमान हूँ। ये संकल्प करेंगे तो जितना देर आप स्नान करेंगे वो स्नान का समय भी आपका योग में बीत जाएगा। फिर इसके बाद एक छोटा सा संकल्प और आप सब करेंगे। जितने भी घर के सदस्य हैं, आपके परिवार में जितने लोग भी हैं, एक बार ये संकल्प कर लो, ये सब आत्माएं हैं। चाहे पति हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे आपके देरानी हैं, जेठानी हैं, सास है, भाई है, बहन है, सबके लिए एक बार संकल्प कर लो, ये सब आत्माएं हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई बहनों, क्योंकि आजकल हमारे जो बाबा के बच्चे हैं ना, ये सब छोटे छोटे जो अभ्यास है इसको नहीं करते हैं। आप यज्ञ के आदि रत्नों को देख लो, आप हमारे यज्ञ के पिता को देख लो, ब्रह्मा बाबा। सबसे पहले क्या अभ्यास किया, आत्मा का अभ्यास। आत्मा है, आप सब ने हिस्ट्री सुना होगा, बाबा दीवालों पर लिखते थे, प्रकाशमणि तुम आत्मा हो, निर्मल शांता तुम आत्मा हो, जनक बच्ची तुम आत्मा हो, है ना। आत्मा का पाठ बाबा अपनी बच्ची का, निर्मल शांता दादी का नाम लिख करके लिखते थे, निर्मल शांता तुम आत्मा हो। तो आत्मा का पाठ, पहले नंबर की आत्मा, इस सृष्टि जगत की इस पहली आत्मा को भी आत्मा का पाठ पक्का करना पड़ा। तो हमें भी चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ। फिर इसके अलावा रोज बाबा के घर में मुरली सुनने आना है। ये महत्वपूर्ण बात है भाई बहनों। जब से कोरोना काल हुआ है, बहुत सारे ब्राह्मणों के सामने एक नई माया आ गई है कि ऑनलाइन सुन लेते हैं, मोबाइल में सुन लेते हैं, टीवी में सुन लेते हैं। कुछ गलत नहीं है, भगवान की महावाक्य है, लेकिन भगवान की दृष्टि पाने के लिए, भगवान का वरदान प्राप्त करने के लिए, भगवान से एक प्रकार से दुआ लेने के लिए हमें सेंटर आना जरूरी है। जब तक आप भगवान के घर में आकर के स्टूडेंट बन करके सामने दीदियों को द्वारा नहीं पढ़ाई पढ़ेंगे, तब तक वो ईश्वरीय पढ़ाई हमारी सफल नहीं होगा। हम सच्चे अर्थों में गॉडली स्टूडेंट नहीं कहला सकते। जो स्टूडेंट होता है वो स्कूल में, कॉलेज में जाकर के पढ़ता है। हमें भी बाबा के घर में जाकर के पढ़ना है, बाबा के कमरे में जाकर के 2 मिनट योग करना है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, आप अपने घर में योग करते हैं चाहे सेंटर में योग करते हैं, कहाँ अच्छा लगता है? घर में तो अच्छा नहीं लगता ना, सेंटर ही अच्छा लगता है। क्यों? सेंटर में पवित्र आत्माओं का आवास रहता है, सेंटर में सारा दिन बाबा की बातें होती है, सेंटर में सारा हमारे जो ब्राह्मण लोग आते हैं वो भी योग करने आएंगे, मुरली सुनने आएंगे, सेवा की चर्चा होगी। एक स्पिरिचुअली चार्ज स्थान है, तो सेंटर में जरूर आना है। मुरली सुनते समय 2 बातें रखना है, 2 बातें। पहली बात, जितने देर भी आप मुरली पढ़ते हैं या सुनते हैं, उतने देर तक मोबाइल बंद रहना चाहिए। बहुत उस समय ध्यान रखना है कि जितना देर, 1 घंटा कम से कम अच्छी तरह पढ़े ना। मैं हंसी की बात सुनाया करता हूँ। मैं 5-6 साल पहले एक बार सूरज भाई जी के साथ कानपुर गया था। हम 4 दिन तक थे, किसी का मोबाइल बजता नहीं था। 4 दिन तक थे, 500-600 लोग क्लास में आते थे, भट्टी थी। मुझे आश्चर्य लगता था कि भाई यहाँ हम इतने दिन हैं, किसी का मोबाइल बजता नहीं। लास्ट दिन वहाँ एक दीदी है, दुलारी दीदी, साकार बाबा के समय की है। मैंने दीदी को कहा, दीदी मुझे एक प्रश्न पूछना है। बोले पूछो। दीदी, मैंने कहा आपके क्लास के स्टूडेंट बड़े डिसिप्लिन हैं। बोले कैसे? मैंने कहा दीदी मैं 4 दिन से यहाँ देख रहा हूँ, किसी का मोबाइल बजता ही नहीं है।
कहा भैया इसके पीछे एक कारण है। मैंने कहा दीदी क्या कारण है? बोले हमने एक नियम बना रखा है। तो मैंने कहा दीदी क्या नियम बनाए हैं? बोले अगर किसी का मोबाइल क्लास में बजता है तो उसको 500 रुपया भंडारी में डालना पड़ता है। तो मंगल दई के भाई बहनों भी ये नियम बनाए है ना, जो ना की बहन खास ध्यान रखना कि जो है अगर किसी का मोबाइल बजता है मुरली क्लास में तो अगर ज़्यादा लगता है 500 रुपये तो कम कर लें, लेकिन भंडारी में एक नियम बना लेना कि मुझे मेरा मोबाइल बजना ही नहीं चाहिए, किसी का नहीं बजना चाहिए। इससे क्या होगा, हम ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा, सब शांतिपूर्वक सुन सकते हैं। ये पहला काम करना है, मोबाइल बंद रखना है। दूसरा, जब भी आप क्लास से उठें कम से कम 3 बातें, 3 पेज की मुरली होती है, कभी कभी 4 पेज की मुरली होती है, तो सारी मुरली याद तो रहती नहीं हमको। 3 बातें जो मेरे काम की चीज़ है, जो मुझे बाबा ने कहा है, उन पॉइंट को अच्छी तरह से याद करके क्लास से निकलने से पहले है ना, अपने अंदर जिसे उच्चारण करके मंत्र की तरह जप करके निकले, ताकि मुरली की बात मेरे दिमाग में बस जाए। फिर जैसे बाहर निकलते हैं, अपने अपने घरों में जाते हैं, घर में जाने के बाद कई भाई बहनें, कई माताएं अपने घरों के वातावरण को अच्छा बना के नहीं रख पाते हैं। जैसे आपके बहू है, आपके बेटे हैं, आपके नाती पोता है, आपके सास ससुर, हो सकता है वो ज्ञान में नहीं हो लेकिन आपको फॉलो करते हैं। आप क्लास से आए, उसने जो आपने काम बताया वो नहीं कर पाए हैं, तो उसके ऊपर हम कई बार बरस जाते हैं, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ। और कभी कभी हम ज़्यादा आवाज़ में आ जाते हैं, कभी कभी हम बहुत अपेक्षा रख लेते हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, घर का वातावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए हमारे बोल अच्छे हों, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारी दृष्टि अच्छी हो, हमारी वृत्ति अच्छी हो। भाई बहनों, 5 उंगली बराबर नहीं होता है, सबके संस्कार अपने अपने हैं, सबके स्वभाव अब अपने अपने हैं। हम सबके जीवन में परिवर्तन कैसे आया? प्यार के कारण आया। भगवान का प्यार तो मिला ही, लेकिन दीदियों का प्यार मिला, ब्राह्मण परिवार का प्यार मिला, मधुबन आते हैं तो दादियों का प्यार मिला। तो परिवर्तन का आधार ज्ञान नहीं है, परिवर्तन का आधार ईश्वरीय प्यार है। तो हमें भी सबको बदलने के लिए प्यार की जरूरत है। सबको प्यार करें, सबको प्यार से दें, प्यार से बातें करें, गुस्सा नहीं करना है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बहुत से ब्राह्मणों को गुस्सा भी आता है। मुझे कई माताएं मिलती है, कहती भैया हमको हमारा गुस्सा छूटता ही नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, मैं गुस्सा छोड़ने के लिए, क्रोध से मुक्ति के लिए 7 दिन के लिए 7 संकल्प बता देना चाहता हूँ। इसको चाहो तो आप लोग अपने अपने घरों में नोट कर सकते हैं, चाहे तो अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। हमारे मंगलदई के भाई बहनें सब क्रोध मुक्त हो जाए, कम से कम एक बुराई तो छोड़ दें सभी आज इस क्लास के बाद। जैसे आज रविवार है, कल सोमवार है, सोमवार को सुबह उठते ही संकल्प करना, आज सोमवार है, मुझे सारा दिन सोमरस पीना है और सोमरस पिलाना है। एक ही संकल्प, सोमरस पीना है, सोमरस पिलाना है, इसलिए गुस्सा नहीं करना है। मंगलवार को उठते ही सोच लो आज मंगलवार है, कहते हैं ना मंगल भवन मंगलहारी, मुझे अपने जुबान से मंगल वचन ही बोलने हैं, तो क्रोध नहीं करना है। तीसरा, बुधवार को इतना ही संकल्प कर लो, आज बुध का दिन है, शुद्ध का दिन है, अपने जुबान से शुद्ध वचन ही बोलने हैं। गुरुवार को हम सभी प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा से वरदानी दृष्टि प्राप्त करते हैं। तो गुरुवार को ये संकल्प कर लो, आज सद्गुरुवार है, प्यारे बाबा से सद्गुरु के रूप में वरदान लेना है और सबको वरदान देना है। तो सद्गुरुवार का दिन भी हमारा क्रोध से मुक्त बीत जाएगा। शुक्रवार को सबका शुक्रिया अदा करो, सबका शुक्रिया। कोई हमारा अहित करता है, कोई हमारे मार्ग में रुकावट डालता है, उसका भी शुक्रिया, है ना, सबका शुक्रिया। तो सबका शुक्रिया अदा करेंगे तो हमारी अपनी भी शुक्रिया हो जाएगी। चाहे पड़ोसी हैं, चाहे ज्ञान में चलते हैं, नहीं चलते हैं, किसी जन्म में मुझे किसी ने दुख दिया है, कष्ट दिया है, सबका शुक्रिया, कोई बात नहीं, सबका भला हो, सबका शुक्रिया।
शनिवार को शनि को अच्छा नहीं माना जाता है, कहते हैं शनि है आज, तो शनि से दूर रहने के लिए कहते हैं। तो शनिवार को इतना ही संकल्प कर लो, आज शनिवार है, मुझे क्रोध रूपी शनि से दूर रहना है। और लास्ट में रविवार को बच्चों का छुट्टी होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट की छुट्टी होती है। तो ये संकल्प कर लो, आज रविवार है, जैसे सबकी छुट्टी है, क्रोध की भी छुट्टी कर दो। तो ये 7 दिन के लिए 7 संकल्प। सोमवार को सोमरस पीना है, सोमरस पिलाना है। मंगलवार को मंगल वचन ही बोलने हैं। बुधवार को अपने जुबान को शुद्ध रखना है। गुरुवार को बाबा से वरदान लेना है, सबको वरदान देना है। शुक्रवार को सबका शुक्रिया अदा करना है। शनिवार को क्रोध रूपी शनि से दूर रहना है और रविवार को क्रोध की छुट्टी। तो मुझे आशा है ये 7 संकल्प करने से हम हमारे जीवन में जो क्रोध शत्रु है, बाबा ने कहा है बच्चे, काम और क्रोध ये आत्मा के महाशत्रु है। और बाबा के ये भी सुंदर शब्द आपको याद रखना चाहिए, जिस घर में क्रोध होता है उस घर में पानी का मटका भी सूख जाता है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति खुद भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है। तो कम से कम एक बुराई तो छोड़ के चले हम। 2025 में अब विदा कर दे इसको। आज दादी जी के स्मृति में ब्रह्मा भोजन हो रहा है ना, आप हमारे सेंटर पर, मंगलदई सेंटर पर, तो सभी लोग ब्रह्मा भोजन का आज भोग लगेगा। उसके पहले ही संकल्प कर लो कि मुझे अपने जीवन की यात्रा में अब आने वाला संगम युग, ये पूरा संगम युग के जो समय बचा है, मुझे क्रोध मुक्त होकर के रहना है। इसके अलावा भोजन जो बनाते हैं भाई बहनें, जो भी माताएं बहनें भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय बाबा की याद में भोजन बनाएं। एक छोटा सा मैं आप लोगों को होमवर्क और देना चाहता हूं, जितने देर भी आप भोजन बनाएं, बाबा का गीत बजाते हुए, बाबा का मुरली सुनते हुए या कई महारथियों का क्लास सुनते हुए, उसका प्रभाव भोजन पर पड़ेगा। इसलिए भोजन बनाने वालों को विशेष ध्यान रखना है। अभी 2 दिन पहले ही बाबा ने बोला था, भोजन बनाते समय और भोजन खाते समय दोनों समय बाबा की याद में रहना है। फिर नुमा शाम को जरूर हम सबको योग करना है, आधा घंटा संसार की आत्माओं को सकाश देना है। क्योंकि दुनिया में बहुत दुख बढ़ रहा है, बहुत अशांति है, बहुत पापाचार है, लोग अंदर से बहुत खाली हो गए आत्माएं। तो सभी आत्माओं को हमारे सकाश की ज़रूरत है, हमारे वाइब्रेशन की ज़रूरत है, हमारे शुभ संकल्प की ज़रूरत है। अब बाबा ने कहा है बच्चे, दुनिया के लोग कपड़ा दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, उनको ज़मीन दे सकते हैं, उसको मकान दे सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं दे सकते, उसकी आत्मा को श्रेष्ठ वाइब्रेशन नहीं दे सकते, उन आत्माओं को सच्चा सहारा नहीं दे सकते। ये कौन दे सकते हैं? बाबा के बच्चे ही दे सकते हैं। तो यज्ञ में हम सबको ये जरूर ध्यान रखना है, सेवा करना है, मनसा सेवा, कर्मणा सेवा। देखो, सेवा का फल एक जन्म नहीं, अनेक जन्म मिलता है। तो तन से, मन से, धन से बाबा के घर में जो भी हमको सहयोग हमसे बन सकता है वो जरूर करना है ना। ये नहीं कि बाबा के घर में बहुत सारे बच्चे हैं, मेरी क्या जरूरत है। एक एक बच्चे की जरूरत है, एक एक बच्चे की सहयोग की जरूरत है। और बाबा इसी जन्म में हर आत्मा की सेवा का पुण्य जमा कर देता है। लौकिक में भी अगर किसी को कोई आदमी सहयोग करता है ना, तो उसको भूलता नहीं है। कोरोना काल की एक घटना है, एक डॉक्टर अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चे और अपनी पत्नी के साथ यूपी से दिल्ली आ रहे थे। रास्ते में रात को 11 बजे उसकी गाड़ी खराब हो गई। जंगल था, घनघोर जंगल, और गाड़ी खराब हो गई। अब वो बेचारा डॉक्टर साहब बहुत परेशान, गाड़ी से बाहर निकल करके हाथ दिखाते रहे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, गाड़ियाँ आ रही है, जा रही, कोई रोक ही नहीं रहे थे। आखिर में 1 बजे एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति आया, उसने गाड़ी रोक दिया। उसने कहा क्या बात है? बोले भैया मेरी गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी चल नहीं रही है। तो उसने बस बोनट खोला आगे सामने कार का, और 15-20 मिनट के अंदर वो गाड़ी ठीक कर दिया। वो इतना खुश हो गया, डॉक्टर साहब इतना खुश हो गया। संयोग से भाई बहनों, वो जो भाई जो मोटरसाइकिल से आ रहा था वो मैकेनिक था। उसने 15 मिनट के अंदर वो जो गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर दिया और स्टार्ट करके दिया गाड़ी को। वो डॉक्टर साहब बोला कि आपको जो भी पैसा चाहिए, जो भी आपको सहयोग चाहिए, मैं आपको अब भी देता हूँ। लेकिन उतनी इतनी सुंदर बात कही उस मैकेनिक ने, उसने कहा भाई साहब मैं मदद का पैसा नहीं लेता। कितनी बड़ी बात है भाई बहनों, मैं मदद का पैसा नहीं लेता। वो डॉक्टर साहब बेचारा आश्चर्य पड़ गया।
संयोग से वो डॉक्टर था, उसने अपना परिचय भी नहीं दिया, उसको पूछा भी नहीं। बस वो मैकेनिक ने गाड़ी ठीक किया और अपना मोटरसाइकिल में आगे बढ़ गया। 2 महीना बाद उसी व्यक्ति को कोरोना हो गया। 2 महीने बाद कोरोना होने के कारण से उसी हॉस्पिटल में आया जिसका गाड़ी ठीक किया था। डॉक्टर साहब तो पहचान लिया कि भाई इसी ने मेरा गाड़ी ठीक किया था, लेकिन वो मैकेनिक तो रात का समय था, भूल गया था। डॉक्टर साहब ने अपने स्टाफ वाले को बोला, ये जो पेशेंट आया है ना, इसका पूरा ध्यान रखना, इसका खान पान का, दवाई का। 15-20 दिन तक उसका इलाज हुआ और बोले जब इसकी छुट्टी होने लगेगी तो मेरे चेम्बर में लाना। ये सत्य घटना है भाई बहनों। 1.5 लाख का बिल बना था, 1.5 लाख का। अब वापस जब चेम्बर में आया, अपने घर वालों को बुलाया, भाई पैसा लेकर के आ जाओ, मैं ठीक हो गया। तो डॉक्टर के सामने, जब डॉक्टर साहब के सामने जब चेम्बर में गया, उसके ऑफिस में गया, तो कहा मुझे पहचानते हो? डॉक्टर साहब ने बोला मैं नहीं पहचानता। उसने पैसा दिया, 1.5 लाख रुपया उसके टेबल में रख दिया। कहा मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका आपने रात को गाड़ी ठीक किया था, मेरे को मरने से बचाया था। वहाँ जानवर आ सकता था, चोर आ सकता था, डाकू आ सकता था, मेरे बच्चों के साथ कुछ अहित कर सकता था, मेरे साथ कुछ अहित कर सकता था। आपने ऐसी भरी रात में मेरे को सहारा दिया और कहा उस दिन आपने पैसा नहीं लिया था, आज मैं नहीं लूँगा। तुम दुनिया में मनुष्य भी किसी के सहयोग को, किसी के सहारा को भूलता नहीं है। तो संगम युग पर हम बाबा को क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। बाबा को हम एक प्रकार से, बाबा के साथ हम सहारा, बाबा हमारा सहारा है और हम बाबा के साथी हैं। तो तन से, मन से, धन से बाबा को जरूर सहयोग करते रहे, बाबा के कार्य में, इस महान यज्ञ में सहयोग करते रहें, ताकि हमारा जीवन आगे की बहुत श्रेष्ठ हो जाए। रात को सोने से पहले, लास्ट में एक लाइन और बता देता हूँ, रात को सोने से पहले हाथ जोड़कर संसार की आत्माओं से माफ़ी मांगनी है और सबको माफ़ करना है ना, सब आत्माओं से, क्योंकि ना जाने हमसे क्या क्या पाप हुए हैं, क्या क्या गलतियां हुए हैं, क्या क्या भूले हुए हैं, हमें पता नहीं। तो सोने से पहले मुझ आत्मा के द्वारा किसी भी जन्म में, किसी भी स्थान पर, किसी भी रूप में, जाने अनजाने किसी को दुख मिला हो, कष्ट मिला हो, उन सभी आत्माओं से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मुझ आत्मा के द्वारा किसी भी आत्मा को दुख मिला हो, कष्ट मिला हो, उन सभी को मैं क्षमा करता हूँ। तो क्षमा मांगना है और क्षमा करना है, और हमारी जीवन की यात्रा को श्रेष्ठ और महान बनाना है। कुछ जीवन का लक्ष्य बना लो कि मुझे इस मार्ग पर चलते हुए ये करना है। अपने पवित्रता को श्रेष्ठ बना लो, योग के चार्ट को अच्छा बना लो, और उसके लिए व्यर्थ से मुक्त रहना है। अब जितना हो सके अपने को व्यर्थ से मुक्त कर लो। हमारी शुभकामनाएं हैं सभी मंगलदायी के भाई बहनें, आप सबकी उन्नति होती रहे, प्रगति होती रहे। बहुत दिनों से आने का प्रोग्राम मेरा बन रहा है, लेकिन मैं अभी तक आया नहीं हूँ। मैं जुनाकी बन इस बार आई थी मधुबन, तो मैं याद दिला रहा था, मैंने कहा हमको 2006 में हम आए थे और लगभग 20 साल होने जा रहा है। तो 20 साल हो गए अभी। सोच रहे हैं इस बार प्रोग्राम बनाने का, आप सबसे मिलना हो जाएगा। तो अच्छे से ब्रह्म भोजन भी स्वीकार कीजिए, और दादी जी की सुंदर स्मृति में आज जो कार्यक्रम है उसमें हमारी भी बहुत बहुत याद, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सब श्रेष्ठ हों, सुखी हों और जीवन की यात्रा मंगलमय हो। ओम शांति, ओम शांति।